Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8, chapter 8, exercise 8.2. So our first question is find the product of. तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो अब ये सिंपल, हम जैसे मान लो हमें किसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, 4 × 3 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो 4 3 ज़ा 12. चलो आ गया प्रोडक्ट. लेकिन अब इसमें क्या है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है. तो अब इसमें मैं जो मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और ये सारी चीज़ें होंगी. अब इसमें अब ये तो सिर्फ कांस्टेंट थे, ठीक है. लेकिन अब इसमें क्या क्या आएंगे, और इसमें आएंगे अब वेरिएबल्स और आएंगे, जैसे कि एक्स, क्यू. अब इनकी पावर्स भी अलग अलग होती है, 4, और जैसे वाई 10. इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है. अब ये भी हो सकता है जैसे मान लो जेड है, तो जेड की कोई पावर ही ना हो. अब इसका मतलब ये होता है अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है, ठीक है. फिर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x³ एंड -3x, ठीक है. तो सबसे हमें 3 बातें याद रखनी होती है अगर जब भी हम मल्टीप्लाई या फिर मतलब कुछ भी करते हैं, हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ भी करते हैं, हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है इसमें. फर्स्ट क्या थी, साइन. सेकंड आता है कांस्टेंट. थर्ड आता है वेरिएबल. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको देखेंगे अब कि तो सबसे पहले साइन. तो ये 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का. कौन सा साइन है, माइनस का. और 4 के आगे प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस. तो प्लस प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, ठीक है. तो हमने साइन डिसाइड कर लिया, आंसर में हमारा साइन माइनस का आएगा. अच्छा, फिर अब आता है हमारे पास, अब हम सेकेंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या आएगा, 4 और 3. अब हमने साइन का तो काम खत्म कर दिया, 3 के साइन अब हमें उसको नहीं देखना. हमें 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 12. चलो ये काम भी होगा. अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इसका ये वेरिएबल्स को देखना है. हमारे पास कौन से वेरिएबल है, x³ एंड 2x. तो अब हमें ये बताए कि जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है. अब ये बेस सेम है, ठीक है. तो अब ये x के ऊपर अभी कोई पावर नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई पावर ना हो किसी वेरिएबल के ऊपर तो उसकी पावर क्या होती है, 1, ठीक है. तो 3 + 1 क्या होएगा, 4. तो हमारा क्या आंसर होएगा, -12x⁴. तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है. अब फिर हमारे पास थर्ड पार्ट देखते हैं. सेकेंड में क्या है कि हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है. तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है. तो ऐसा कोई भी नंबर हो जो 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, 0. अब थर्ड में क्या है हमारे पास कि अब इसमें है फ्रैक्शन के फॉर्म में है. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है उनको साथ में ले आएंगे, मतलब जितनी भी कांस्टेंट है वो सारे साथ में ले आएंगे. तो कौन क्या क्या है, -2/3 into 3/4 into 5, ठीक है. ये है. और जो सारे वेरिएबल हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब देखो कैसे करेंगे. अब है हमारे पास p² क्यू, p
क्यू स्क्वायर पी क्यू आर, ये 3 है ना यहाँ पे। तो अब पी कितनी बार आया, पी की पावर क्या आएगी, तो अब पी की पावर 4 आएगी। कैसे, ये पी, जैसे पी देखते हैं हम, सिर्फ पी वेरिएबल को देखते हैं, पी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में था पी, फिर नेक्स्ट में था पी। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 + 1 कितना आता है 4। तो पी की पावर आ गई 4। ठीक है, अब फिर हमारे पास आता है क्यू। अब क्यू कैसे है, क्यू क्यू स्क्वायर क्यू। अब इन सबको ऐड करेंगे, की पावर 1 1 है। ठीक है, तो क्यू 1 2 3 4 कितने आई, क्यू की पावर भी 4 आई, क्यू रेज़ टू पावर 4। अब आर सिर्फ एक ही है जो लास्ट टर्म में है, तो आर अकेला, उसके ऊपर पावर क्या आएगी 1, जो कि हम लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है उसका, लिखेंगे तो भी सही रहेगा, ना ही लिखेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, ये तो हमने चलो कर लिया हमने वेरिएबल्स का। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, अब हमने क्या करा था, सारे फ्रैक्शन वाले टर्म्स कांस्टेंट को एक साथ ले आए थे हम। ठीक है, ये आ गया कांस्टेंट आ गए, हमने वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। क्या है वेरिएबल हमारा, पी रेज़ टू पावर 4, क्यू रेज़ टू पावर 4 एंड आर, ये है। अब हम इनको कट करेंगे, 1 जा 1 जा कट गया, 1 जा 2 जा, ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। और ये -2/3 था, तो सबसे पहले हम साइन देखेंगे तो साइन माइनस का आएगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पूरी, तो हमारे पास क्या आंसर बचता है 5/2। और वेरिएबल हमने पहले निकाल लिया था, तो क्या था उसका, p रेज़ टू पावर 4, q रेज़ टू पावर 4 एंड r। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास फिर ऐसे ही आगे के सारे, एक ही पार्ट आगे ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चंस इसमें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास मोनोमियल है, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मोनोमियल, बायोनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारे मतलब होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हें जानना ज़रूरी होता है। तो बायोनोमियल बायोनोमियल क्या होते हैं, जिसके अंदर एक टर्म होती है। ओके, अब एक टर्म जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे 12Q3 रेज़ टू पावर Q3। ठीक है, ये एक टर्म है, लेकिन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से ही कर देते हैं। अब आप कहोगे ये तो 2 टर्म हो गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं, बायोनोमियल एक टर्म होती हैं, मोनोमियल 2 टर्म होती हैं, पॉलिनोमियल हम सबको ही कह लेते हैं। ठीक है, और ट्रायनोमियल में क्या होता है कि जो जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होती है वो ट्रायनोमियल। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे ये तो मतलब क्या हो गया, ये क्या है हमारे, ये तो हो गए, क्या हो गए, ये मोनोमियल हो गए। लेकिन ये मोनोमियल नहीं है, ये बायोनोमियल ही है, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ही टर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अब फिर हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो ये मोनोमियल होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है।
तो अब हमने क्या करना था कि मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये था, हमने एग्जांपल लिया था 12p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर। ये तो है दो टर्म, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो भी ये दो टर्म है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस सॉरी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है तो ये क्या होएगी हमारी, ये मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड आ जाता है तो ये हमारी एक ही टर्म होगी, ठीक है। जिसमें प्लस या फिर माइनस आ गया बीच में तो वो तो अलग अलग टर्म्स बनती जाएंगी, ठीक है। जिसमें अगर वो आ गया जैसे जिसमें मल्टीप्लाई आ गया वो तो एक ही टर्म होएगी, चाहे मान लो उसके आगे कुछ तो नहीं हूँ, अब इसके आगे हम लगा दें मल्टीप्लाई फिर से तो मतलब आती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इसके आगे जैसे आगे माइनस 18 क्या हो, तो ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, मोनोमियल, ठीक है। क्या बनेगा, मोनोमियल, ठीक है। तो अब हम अपना मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें हमें क्या था कि एरिया निकालना है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है मोनोमियल की, ठीक है। दो टर्म्स है ना, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, तो टर्म्स गिवन है हमारे पास, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया अब इसमें क्या होएगा कि अब इसमें हमारे पास कोई एरिया है, अब वो सेंटीमीटर मीटर इन सब में आता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स लगाएंगे, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू ये है, ब्रेथ की वैल्यू ये है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर। अब जिनके ऊपर पावर नहीं हो उनके ऊपर 1 लगा देते हैं। अब P और P क्या बनेंगे, P तो रहेगा 2 पावर है यहाँ पे 1 पावर है, क्या आएगा, P क्यू क्यू, यहाँ पे 1 पावर है यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 + 3 सॉरी 2 + 1 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, P क्यूब क्यू क्यूब, ठीक है। अब ये स्क्वायर यूनिट्स क्यों आया, क्योंकि एरिया किस में आता है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर यूनिट्स अगर हम जैसे हम लगाते नहीं है, जैसे मान लो हमने एरिया निकाला तो 12 सेंटीमीटर है, 12 मिलीमीटर है, या फिर जो भी रहता है 12 किलोमीटर है, तो हम वो ऐसे यूनिट लगाते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है तो हम क्या सीधा लिख देंगे यूनिट्स। अब कुछ भी आ सकती है यूनिट्स, तो यहाँ पे अब हमें तो गिवन नहीं है, तुमने यूनिट्स लगा दिया, ओके। अब ऐसी सेकंड पार्ट है, मैं आपको सारे पार्ट नहीं कराऊंगी, आपको खुद से भी कुछ ट्राई करने हैं, तो ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट इसी की जैसे ही है, बस इसमें क्या है, एक कांस्टेंट और ऐड हो गया है, तो बस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। 3 बातें मैंने आपको बता रखी हैं, फर्स्ट साइन, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड वेरिएबल, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें करना है। हम स्टेप टू स्टेप मतलब पहले साइन का देखेंगे, फिर कांस्टेंट का, फिर वेरिएबल का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो बस इसमें क्या है, अब उसमें 2 टर्म्स थी, अब इसमें 3 टर्म्स हो गया, तो हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें भी यही है, और पावर्स मतलब बेस सेम होंगे तो पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको चलो इसका फर्स्ट पार्ट में यही है कि लेंथ गिवन है, ब्रेथ है और हाइट है। इसमें भी यूनिट्स लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें नहीं गिवन, तो हम यूनिट्स लगाएंगे, और जो इसका आंसर आएगा वो क्यूबिक यूनिट्स में आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम आती है वो क्यूबिक में आती है, क्योंकि इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। अब इसमें क्या है कि 3 टर्म्स हैं और 1 टर्म्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक तरफ 3 टर्म्स है, एक तरफ 1 टर्म है। अब इसमें हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हम जैसे हमारे पास क्या है, ये -3x/z है, हम इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले हम 3x से करेंगे, फिर 5y से करेंगे, फिर 7z से करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3x को पहले किससे करें, फिर 5y को करें, फिर 7z को करें, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई आपको सिखा दिया कैसे करना है, बस वही काम है इसमें। ऐसी सेकंड पार्ट है इसका, और ऐसी थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है। उसमें क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शंस में आ गए कॉन्स्टेंट्स, तो अब इसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन के साथ करना पड़ेगा। अब इसमें हम सीधा उसको मल्टीप्लाई ना करके, जैसे 2/3 को अगर हम सीधा 35 AB से ना करके, हम क्या करेंगे 2/3 इंटू 35, और वेरिएबल्स को सॉल्व कर देंगे बाद में, ब्रैकेट में उसको करेंगे, वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, और फिर अगर जो कटेगा तो कट जाएगा, नहीं तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ऐसे इसके सारे पार्ट्स हैं आगे के। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमें जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है। अब एक्स गिवन है इसमें, मतलब वेरिएबल एक्स है, और इसमें हमारे पास क्या है, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 1, -1, 2/3 और -1/2। अब इन सबको हमें पुट करके वैल्यू निकालनी है, क्या क्या आएगी अलग अलग। तो मैं आपको माइनस वाला करके दिखा देती हूँ। एक हम ले लेते हैं, लास्ट पार्ट कर लेते हैं, उसी के जैसे सारे पार्ट्स हैं, मतलब कि उसी की तरह हमें सबको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि लास्ट पार्ट में -1/2 है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने 1/2 लगा दिया, और पावर x की वही रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि माइनस है, -1/2 है फर्स्ट इसमें, तो इसकी पावर है वो 2 है। तो जो माइनस को, अगर माइनस माइनस हमारा माइनस, और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि जब हम पहले तो हम माइनस को देखेंगे, तो माइनस जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इंटू 1/2 -1/2 ना, रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब माइनस साइन को भी तो, मतलब -1 है, चलो -1 है, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ऐसे ही करना है। अगर पावर ओड होती है तो माइनस का ही रहेगा, और इवन होती है तो प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम एक्स है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17/16, ठीक है। ऐसे ही इसका अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद, और फिर सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे, तो उसके बाद हम वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें 2 थे वेरिएबल, एक्स और वाई। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ वाई है उसकी वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 51 सॉल्व करेंगे जब हम वैल्यू पुट करके। मैं यही तो कहा है क्वेश्चन में कि हमें उसको सॉल्व करना है और हमें आंसर बताना क्या है, तो क्या आएगा 51, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में क्या आता है हमारे पास कि हमें ऐड करना है, लेकिन हम ऐड तभी करेंगे जब इसको हम पूरा खोलेंगे। अब ये क्या है, पहले मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ऐड तो करना आता है, मल्टीप्लाई हमने सीख लिया। तो 4p को हम पहले क्या करेंगे 2 से, फिर 4p को p² से, तो हमारे पास आंसर ये आएगा
मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये तो मल्टीप्लाइड है, मतलब इसको बीच में एडिशन को साइन लगाना है और सॉल्व कर देना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। अब इसमें दोनों तरफ है तो हम दोनों तरफ के मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये आंसर आएगा, और हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे हम। पहले तो हम मतलब ये इस वाली सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, जो फर्स्ट ब्रैकेट है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम सेकेंड वाली ब्रैकेट को सॉल्व, फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगी हमारी और ये दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी। फिर पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये 2z वाली इसको, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व हो रखी है हमारी ये वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, हमें ये है, ये हमने सॉल्व यहाँ पे कर ली, ये है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व है। अब देखो बीच में माइनस का साइन आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये होता है तो ठीक है, ये चेंज होएंगे ही। और हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। पहले हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ हमने ब्रैकेट ये दूसरी ये वाली ब्रैकेट भी खोल ली। तो अब हम इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये। ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, और तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस।